हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज एक नए कंटेंट के साथ मैं आया हूँ। आज मुझे अपने क्यूब्स को रीअरेंज करना है। क्यूब प्लेस को, अपने टेबल को और जहाँ क्यूब रखता हूँ सबको सही से रीअरेंज करना है और सेटल करना है। अभी मेरा कुछ टेबल का लुक इस तरीके से है। यहाँ मेरे कुछ मिसलेनियस बुक्स कॉपीज़ है और थोड़े क्यूब्स इधर है। वेरेस और बहुत सारे क्यूब्स मेरे इस रैक के अंदर है, लेकिन सब डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। तो सबसे पहले मैं इन टेबल को अरेंज करूँगा, फिर ये टेबल को पूरा एम्प्टी कर दूँगा और जितने क्यूब्स हैं सबको इसमें ले आऊँगा। उसके बाद मैं सही से डिस्टिंग्विश करूँगा अलग अलग कि कौन से रिक्वायर्ड है, कौन से नहीं रिक्वायर्ड है, कौन से एकदम ख़राब हो चुके हैं या कौन से काम के हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर अरेंज करेंगे रैक में। तो चलिए आइए सबसे पहले इन टेबल को अरेंज कर लेते हैं। गाइस देखिए, अभी मैंने टेबल का लुक चेंज कर लिया है। आप देखे थे कि टेबल इससे पहले अलग अंदाज में था, अभी टेबल का सेटिंग चेंज हो गया है। अब इस टेबल को मैं पूरा एम्प्टी करने जा रहा हूँ एंड टेबल पूरा एम्प्टी हो चुका है। अब यहाँ से जितने क्यूब्स हैं और जो भी क्यूबिंग एसेसरीज़ है वो सब यहाँ ला के रखते हैं और देखते हैं हमारा कलेक्शन अभी क्या कहता है। गाइस देख सकते हैं आप, ये पूरा रैक हमारा खाली हो चुका है। अब इसके यहाँ नीचे मैं पेपर लगाऊंगा और ये साफ़ ही है, हल्का फुल्का साफ़ करना होगा तो कर लेंगे। और मेरे पूरा कलेक्शन इस टेबल पे आ गया है और ये टेबल पूरा भर गया है। तो थोड़ा आपको कलेक्शन के बारे में बता दूं। आज ये मैं साफ़ सफाई किया तो इससे मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऑफिशियल ब्रांड के 3x3 क्यूब्स हैं जो प्रॉपर ब्रांड के हैं, जिसमें आपका ची है, ड्रिफ्ट है क्यूब ले लो का, फिर ची है, फिर मोयू है। बेसिकली ज़्यादा ची के हैं, एक मोयू के। और मेरे पास 6 क्यूब्स अनऑफिशियल जो नॉर्मल लोकल मार्केट में मिलता है वो है। मेरे पास 5 ल्यूब्स है क्यूब ले लो में जो अवेलेबल हैं। कुछ टाइप के अलग अलग क्यूब्स हैं। मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 पिरामिड्स है, जिसमें से एक मैग्नेटिक है। मेरे पास टोटल 4 मिरर क्यूब्स हैं, 2 मेगामिंग्स है और बिग क्यूब्स इतने हैं। और ये सब कुछ ऑफिशियल क्यूब्स के डिब्बे हैं जिसको मैं संभाल के रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन। अब इसमें से मुझे ये देखना है कि कौन सा मैं डेली यूज़ करूँगा, कौन सा मुझे फ्यूचर में काम आ सकता है और कौन सा मुझे काम में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से मैं इनको सेग्रीगेट करके रखने वाला हूँ। तो आइए आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये वाला एक एम्प्टी स्पेस है मेरे रूम में जिसको मैंने एम्प्टी किया और मेरा पूरा कलेक्शन वहाँ टेबल पे है। अब यहाँ पे मैं वो क्यूब्स रखूँगा जो मुझे रेयरली यूज़ आते हैं, जिसको मुझे अपने कलेक्शन में रखना है लेकिन डेली बेसिस पे मुझे मेरा काम नहीं है उससे। तो यहाँ पे उनको मैं अरेंज करूँगा सबसे पहले। तो आइए अरेंज करते हैं। तो ये रहा, यहाँ मैंने अरेंज कर दिया उन सब क्यूब्स को जिसका मुझे रेयरली काम है। ये वाला रैक जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, जो पहले भरा हुआ था, फिर हमने पूरा खाली किया। अब मैंने इसमें सिर्फ वो चीज़ रखे हैं जो मुझे चाहिए कभी कभार के लिए। वो रहे बॉक्सेस जिसको मैं चाहता हूँ संभाल के रखना, बिग क्यूब्स, लुब्रिकेंट्स और हमारा स्टैंड। तो ये वाला सेटअप हो गया। अब जाते हैं और टेबल को एक फ़ाइनल टच देते हैं। गाइस पूरा सेटिंग हो चुका है। अब मैं आखिरी बार ओवरव्यू आपको देने आया हूँ। ये रहे मेरे क्यूब्स जो रेयरली यूज़ होने वाले हैं। इसको कॉर्नर ऑफ द रूम में प्लेस कर लिया, जो कभी कभार मुझे दरकार आएंगे। उसके बाद है जो मेरा ये रैक, इसमें मैंने क्यूब्स को वही रखा है, अच्छे अच्छे क्यूब्स जो मुझे यूज़ में आते रहते हैं। बिग क्यूब्स स्पेशली, लुब्रिकेंट्स और बॉक्सेस जिनको मैं संभाल के रखना चाहता हूँ लेकिन कम ही यूज़ करता हूँ। और उसके बाद फाइनल सेटअप ये रहा हमारा। यहाँ टेबल भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया और सेटअप इस तरीके से, एक बिग मैट, एक स्मॉल मैट और 6x6 3x3 क्यूब्स हैं, मिरर क्यूब्स और 2x2 जिस पे मुझे अभी फोकस करना है। उस हिसाब से मैंने अरेंज किया और इस तरीके से अपना सेटअप बनाया है। तो ये था मेरा रूबिक्स क्यूब को अरेंज करने का वीडियो। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।